दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का 13 अक्टूबर की दोनों शिफ्टों का पेपर हो चुका है। दोनों शिफ्टों के आधार पर हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे और जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है वो लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन है, एक पासे के फलकों पर संख्याएं 2, 3, 5, 6, 7, 8 हैं। कौन कौन सी हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 6, 7 और 8। नीचे एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। उस संख्या का चयन करें जो 8 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो इसमें देखिए 7 और 7 कॉमन है। ओके, तो पहले फिगर में क्लॉकवाइज चलेंगे। 7 के बाद नंबर आएगा 3, 3 के बाद क्या आ रहा है? 5। दूसरे फिगर में 7 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, कितना आएगा? 2, और 2 के बाद कितना आएगा? 6। तो 5 का विपरीत फलक हो जाएगा 6 और 3 का हो जाएगा 2। कौन कौन से नंबर रिपीट हो गए हैं? 5, 6, 3 और 2। अब हमसे पूछा गया है कि 8 का विपरीत फलक क्या होगा। देखिए यहाँ पर 7 बचा है, तो एक नंबर बचा, वो कितना हो जाएगा? 8। तो 7 का विपरीत फलक हो जाएगा 8, या 8 का विपरीत फलक हो जाएगा 7। तो 8 का पूछा गया तो 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उस बेनारे का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। केले हैं, सेब है, अंगूर है। इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। देखिए केला आपका फल है, अलग होता है, सेब अलग फल है और अंगूर आपका अलग फल है। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन 3 में। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं आपकी। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 15 जो है 45 से संबंधित है। तो 15 से 45 बनाए तो क्या हुआ? 15 में 3 का मल्टीप्लाई तो 45। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 25 जो है 125 से संबंधित है। तो 25 में भी 3 का मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया? 125। आगे कहता है, उसी तर्क का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 80 से संबंधित है। तो 80 में भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? कौन सी संख्या 80 से संबंधित है? तो यहाँ पर उल्टा करेंगे। तो 80 आपका बड़ा संख्या बन गया, तो 20 में गुणे 3 अगर करते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं, निम्नलिखित उसी तर्क का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 80 से संबंधित है। तो यहाँ पर 80 के लिए क्या लग रहा है आपका? 80 में गुणे 3 करेंगे, 3 8 24, तो 240 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, लिख लेते हैं। प्लस का अर्थ क्या है? माइनस है। माइनस का अर्थ क्या है? गुणा है। और गुणा का अर्थ क्या है? भाग है। और भाग का अर्थ क्या है? प्लस है। तो दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? समीकरण को लिख लेते हैं, 22 गुणे 11 माइनस 450 भाग 50 प्लस 500। चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। 22 गुणे, गुणा का मतलब क्या है? भाग, तो भाग 11, फिर माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब क्या है? गुणा, तो गुणा 450, फिर भाग आ रहा है, भाग का मतलब क्या है? प्लस, तो प्लस का 50, फिर प्लस आ रहा, प्लस का मतलब है माइनस, तो माइनस का 500। बॉडमा सोल्व के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे तो 11 दूनी 22, 2 गुणे 450 प्लस 50 और माइनस का 500। देखिए 2 गुणे 450 कितना हो जाएगा? 900 प्लस 50 माइनस 500, तो ये हो जाएगा 950 माइनस 500। तो कितना आपका बचेगा? 450। 450। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, एक कूट भाषा में लैंड को इसके रूप में लिखा जाता है, गोल्ड को इसके रूप में लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में टीम को कैसे लिखा जाएगा? जो तरीका लैंड गोल्ड में लगेगा वही तरीका हम लोग टीम में अप्लाई करेंगे। तो लैंड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, LAND। तो देखिए सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एल का कोड होता है 12, ए का कितना होता है? 1, एन का होता है 14 और डी का होता है 4। इससे क्या बनना है? IWKZ। आई का कोड होता है 9, डब्ल्यू का होता है 23, के का होता है 11 और जेड का होता है 26। 12 से 9 बन रहा है, 3 की कमी। 1 से 23 बन रहा है, 4 की कमी। 14 से 11 बन रहा है, फिर 3 की कमी। और 4 से 26 बन रहा है, फिर से 4 की कमी। मतलब 3 और 4, फिर 3 और 4 घट रहा है। अब देखते हैं गोल्ड से ये बन रहा है। गोल्ड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, GOLD।
तो सभी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। जी का कोड होता है 7, ओ का कोड कितना होता है 15, एल का होता है 12 और डी का होता है 4। इससे क्या बनना है, डी के आई जेड, डी के आई जेड। डी का कोड होता है 4, के का होता है 11, आई का होता है 9 और जेड का होता है 26। 7 से 4 बना, 3 की कमी। 15 से 11 बनना है, 4 की कमी हो रही है। 12 से 9 बनना है, 3 की कमी। और 4 से 26 बन रहा है, 4 की कमी। सेम प्रोसेस हम लोग लगाएंगे टीम के अल्फ़ाबेट कोड में। तो TEAM, टी का कोड कितना होता है 20 होता है, ई का कोड होता है 5, ए का होता है 1 और एम का होता है 13। पहले 3 घटाएंगे 20 में तो 17 आ जाएगा। फिर 5 में 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 1 में 3 घटाया तो बैकवर्ड चले जाएंगे, कितना आ जाएगा 24। फिर 13 में 4 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 17 होता है क्यू का, 1 किसका होता है ए का, 24 होता है एक्स का और 9 होता है आई का। QAXI, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएंगी। संख्याएं लिख लेते हैं। 1, 6, 15, 28, आगे क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 91। तो देखिए 1 से 6 बना, 5 की वृद्धि हुई। 6 से 15 बन रहा है, 9 की वृद्धि। 15 से 28 बन रहा है, 13 की वृद्धि। अब देखिए 5 से 9 बना, 4 की वृद्धि हुई। 9 से 13 बना, 4 की वृद्धि। तो आगे भी 4 की वृद्धि करेंगे। 13 में 4 जोड़ा, यहाँ आ जाएगा 17 और इस 17 को 28 में जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा, तो जोड़ देते हैं। तो 8, 7 कितना हो जाएगा, 15 की 5 हाथ से लगा 1, 3, 1, 4, तो 45 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 45 नंबर मिल जाएगा। और फिर देखिए 17 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 21 और इस 21 को 45 में जोड़ देते हैं। तो 5, 1, 6, 4, 2, 6, तो 45 और 66 2 नंबर हो गए, 45 और 66। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार MN पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। दर्पण प्रतिबिंब में सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। सबसे पहले F है तो F कैसा बन जाएगा, ऐसा। फिर स्मॉल ई आपका कैसा बनेगा, ऐसा। फिर एक कैपिटल ए आपका वैसे रहेगा। फिर 7 का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा हो जाएगा। फिर 2 का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा। फिर एक कैपिटल एल आपका ऐसा हो जाएगा। तो ये बन गया दर्पण प्रतिबिंब। ये किस में आ रहा है, ऑप्शन 4 में आ रहा है। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में, तीसरे से चौथा बनने में लगेगा, वही तरीका 5वें से क्वेश्चन मार्क बनाने में अप्लाई करेंगे। तो पहले से दूसरा बनाते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं CARS, कार्स। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। C का कोड होता है 3, A का होता है 1, R का होता है 18, S का कितना होता है 19। इससे आपका क्या बन रहा है, HFWX। H का कोड कितना होता है 8 होता है गाइस, F का होता है 6, W का होता है 23 और X का होता है 24। 3 से 8 बन रहा है तो आपके कितने की वृद्धि हुई, 5 की। 1 से 6 बन रहा है, 5 की वृद्धि। 18 से 23 बना, 5 की वृद्धि। और 19 से 24 बना, 5 की वृद्धि। तो सभी में 5-5 की वृद्धि हुई। अब तीसरे से चौथा बनाते हैं। बोर्ड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। BOAT। V का कोड होता है 2, O का होता है 15, A का होता है 1 और T का होता है 20। इससे क्या बन रहा है, GTFY। G का कोड होता है 7, T का होता है 20, F का होता है 6 और Y का होता है 25। तो 2 से 7 बना, 5 की वृद्धि। 15 से 20 बना, 5 की वृद्धि। 1 से 6 बना, 5 की वृद्धि। और 20 से 25 बन रहा है, 5 की वृद्धि हो रही है। यही तरीका लगाएंगे फ्यूज़ में। तो FUSE। F का कोड होता है 6, U का कितना होता है 21, S का होता है 19 और E का होता है 5। सभी में 5-5 की वृद्धि करेंगे। 6 में 5 जोड़ा 11, 21 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 26, 9 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 24, 5 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 11 किसका होता है, K का होता है। 26 होता है Z का, 24 होता है X का, 10 होता है J का।
तो KZXJ, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना जिसके चिन्हों को इक्वेशन के LHS वाले पद में अप्लाई करने पर वो 8 के बराबर आ जाए। तो LHS वाला पद लिख लेते हैं 2 + 10 × 12 - 4 भाग 24। तो चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। भाग की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह भाग, तो 2 + 10 × 12 माइनस की जगह भाग हो जाएगा और भाग की जगह माइनस। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे तो 2 + 10 × 12 में 4 का भाग देंगे तो 4 × 3 = 12 और -24। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे तो 2 + 10 × 30 - 24, तो 32 - 24 कितना आ जाएगा आपका 8। तो देखिए दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। देखिए F के बाद आता है G के बाद क्या आएगा H, तो पहला अल्फ़ाबेट मिल गया H, और H के बाद क्या आएगा I। अब देखिए D से पहले आता है C और C से पहले क्या आएगा V, तो यहाँ B हो जाएगा, और B से पहले क्या आएगा A। तो 2 अल्फ़ाबेट हमें मिल गए H और B। अब सभी के तीसरे उठाते हैं। देखिए K से बनाते हैं M, K का अल्फ़ाबेट कोड होता है 11, M का होता है 13। तो 11 से 13 बनना कितने की वृद्धि हुई 2 की, तो पीछे 2 की वृद्धि हो रही तो आगे भी 2 की करके देखते हैं। 13 में 2 जोड़ा 15, 15 किसका होता है O का, तो यहाँ आ गया 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 किसका होता है Q का। तो मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई। तो 3 आप मिल गए अल्फ़ाबेट H, कौन कौन से मिल गए H, V और O। किस में आ रहा है, ऑप्शन 1 में आ रहा है नहीं, ऑप्शन 2 में आ रहा है नहीं, ऑप्शन 3 में आ रहे हैं नहीं, लेकिन ऑप्शन 4 में H, V और O आ रहे हैं। तो आगे करने की कोई ज़रूर नहीं, एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला एक कूट भाषा में रेस को इसके रूप में लिखा जाता है, रैंक को इसके रूप में लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में स्टीम को कैसे लिखा जाएगा। तो जो तरीका रेस और बैंक में लगेगा, रेस और बैंक में लगेगा, वही तरीका स्टीम में लगाएंगे। तो रेस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं RACE। R का कोड कितना होता है 18 होता है, A का होता है 1, C का होता है 3 और E का होता है 5। इससे क्या बन रहा है VWGA। V का कोड कितना होता है 22, W का होता है 23, G का होता है 7, A का होता है 1। 18 से 22 बना, 4 की वृद्धि, 1 से 23 बनना है तो आपकी 4 की कमी हुई, 3 से 7 बना 4 की वृद्धि, और 5 से 1 बनना 4 की कमी, मतलब 4 जोड़ा फिर 4 घटा, फिर 4 जोड़ा फिर 4 घटा। अब बैंक में भी यही तरीका लगाएंगे। बैंक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं VANK। V का कोड होता है 2, A का होता है 1, N का होता है 14, K का होता है 11। इससे क्या बन रहा है FWRG। F का कोड कितना होता है 6, W का होता है 23, R का होता है 18 और G का होता है 7। 2 से 6 बना 4 की वृद्धि, 1 से 23 बनना है 4 की कमी, 14 से 18 बना 4 की वृद्धि, और 11 से 7 बना 4 की कमी। यही तरीका हम लोग लगाएंगे स्टीम में, STEM। S का कोड होता है 19, T का होता है 20, E का होता है 5 और M का होता है 13। पहले 4 जोड़ेंगे 19 में 23 आ जाएगा, फिर 4 घटाएंगे 20 में 16 आ जाएगा, फिर 4 जोड़ेंगे 5 में 9, फिर 4 घटाएंगे 13 में 9। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 23 होता है W का, 16 होता है P का, 9 होता है I का, 9 होता है I का, तो WPII, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। संख्याएं लिख लेते हैं 25, 40, फिर 70, उसके बाद 115, फिर 175, आगे है क्वेश्चन मार्क। 25 से 40 बना रहे हैं तो 15 की वृद्धि हो रही है, 40 से 70 बना रहे हैं तो 30 की वृद्धि हो रही है, और 70 से 115 बना रहे हैं तो कितने की वृद्धि हो रही है 30, 40, 45 की वृद्धि, और 115 से 175 बना रहे हैं तो कितने की वृद्धि हुई 60 की वृद्धि। यहाँ पर देखिए 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 15 चक्कू 60, 15 अपना 75, यहाँ पर 75 हो जाएगा, और इस 75 को 175 में जोड़ेंगे तो 250, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, उस बेनारे का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। कुत्ता है, बिल्ली है और लेब्राडोर। तो सबसे पहले कुत्ता आएगा, कुत्ते की प्रजाति लेब्राडोर हो जाएगी, और बिल्ली आपकी अलग चीज़ है, अलग जानवर है, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। किस अक्षर समूह का संबंध उस समूह से नहीं है? तो एक एक ऑप्शन चेक करेंगे, मतलब आपको विषम बताना है। तो चेक करते हैं एक एक ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एस का कोड कितना होता है? 19 होता है। यू का, पी का कितना होता है? 16। और यू का कितना होता है? 21। 19 से 16 बनना है तो आपका क्या हुआ? 3 की कमी। 16 से 21 बना, कितने की वृद्धि हुई? 5 की। ऑप्शन 2 चेक करते हैं। पी का कोड होता है 16, एम का होता है 13 और एस का होता है 19। 16 से 13 बना, 3 की कमी, और 13 से 19 बनना है, 6 की वृद्धि। ऑप्शन 3 चेक करते हैं। यू का कोड होता है 21, आर का होता है 18, एक्स का होता है 24। 21 से 18 बनना है, 3 की कमी, 18 से 24 बनना है, 6 की वृद्धि। ऑप्शन 4 चेक करते हैं। जे का कोड होता है 10, जी का होता है 7, एम का होता है 13। 10 से 7 बनना है, 3 की कमी, 7 से 13 बना, 6 की वृद्धि। देखिए 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए, 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए गाइस, लेकिन ऑप्शन 1 में लास्ट में 5 जुड़ रहा है, बाकी 3 ऑप्शन में लास्ट में 6 जुड़ रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? विषम। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो जो तरीका पहले से दूसरे, तीसरे से चौथे बनने में लगेगा, वही तरीका 5वें से छठा बनाने में अप्लाई करेंगे। तो पहले से दूसरा बनाते हैं। अब्यूज के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ए बी यू एस ई। इससे क्या बनना है आपका? ए एस यू वी ई, ये बन रहा है। तो देखिए लास्ट वाला अल्फ़ाबेट सेम पोजीशन पर और पहला वाला सेम पोजीशन पर, और जो बीच के 3 हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, और यू आपका बीच में रहा। अब देखिए तीसरे से चौथा बनाते हैं। बिगेन से क्या बन रहा है? लिख लेते हैं, वी ई जी आई एन। इससे क्या बनना है? बाइगेन, तो वी आई जी ई एन। देखिए लास्ट वाला सेम पोजीशन पर, पहला वाला सेम पोजीशन पर, लास्ट के 3 क्रॉस मल्टीप्लाई और जी बीच में। यही तरीका अदर में लगाएंगे, ओ टी एच ई आर। लास्ट वाला सेम पोजीशन पर, शुरू वाला सेम पोजीशन पर, इस बीच के 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, ई और इधर टी और एच सेम पोजीशन पर, तो ओ ई एच टी आर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए? तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिसके चिन्हों को इक्वेशन के LHS वाले पद में अप्लाई करने पर वो 100 के बराबर आ जाए, मतलब RHS के बराबर आ जाए। तो LHS वाला पद लिख लेते हैं, 10 भाग 63 गुणे 7 प्लस 90 माइनस 80। तो इसके लिए आंसर बनेगा ऑप्शन 1, गुणा की जगह भाग हो जाएगा, भाग की जगह गुणा। तो 10 भाग है तो भाग की जगह गुणा, फिर गुणा है, गुणा की जगह भाग हो जाएगा, और प्लस 90 माइनस 80। बॉडवास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे तो 10 गुणे 7 निम कितना होता है? 63, 9 बार कटा, और प्लस 90 माइनस का 80। 10 निम कितना हो जाएगा? 90 प्लस 90 और माइनस का 80। 90 90 कितना हो जाएगा? 180 माइनस 80, तो कितना बचा आपका? 100। तो देखिए दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है? सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। सबसे पहले डब्लू आपका वैसे ही रहेगा, फिर है स्मॉल बाई का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, ओके। फिर है कैपिटल ई पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर है स्मॉल जी भी उल्टा हो जाएगा, ऐसा। फिर है स्मॉल के का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा। फिर है कैपिटल आर का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा। तो ये बन गया, ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन 1 में। चेक कर सकते हैं आप।
अगला निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा समूह प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा और दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एच से बनाते हैं के। एच का कोड होता है 11, के का होता है एच का होता है 8, के का होता है 11। तो यहाँ पर 3 की वृद्धि हो रही है। अब लास्ट में सभी के पहले पहले उठाते हैं। क्यू से बनाते हैं टी। क्यू का कोड होता है 17, टी का होता है 20। 17 से 20 बना, कितना जुड़ा 3। आगे और पीछे 3 3 जुड़ा तो बीच में भी जुड़ेगा। तो 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 किसका होता है एन का। पहला अल्फ़ाबेट मिल गया एन। अब सभी के दूसरे दूसरे उठाते हैं। ई से बनाते हैं आई। ई का कोड होता है 5, आई का होता है 9। तो यहाँ पर 4 की वृद्धि। अब लास्ट के सेकंड अल्फ़ाबेट उठाते हैं। क्यू से बनाते हैं यू। क्यू का कोड होता है 17, यू का होता है 21। यहाँ पर भी 4 की वृद्धि। आगे और पीछे 4 4 की वृद्धि हुई तो बीच में भी करेंगे। 9 में 4 जोड़ा 13, 13 किसका होता है एम का। तो 2 अल्फ़ाबेट मिल गया एन एम। पहले ऑप्शन में आ रहा है नहीं, ऑप्शन 3 में आ रहा है नहीं, ऑप्शन 4 में 2 अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग के एन एम आ रहे हैं नहीं, तो ऑप्शन 2 में आ रहे हैं एन एम। 3 ऑप्शन कट गए, 1 ऑप्शन बचा, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। सी के बाद आता है डी, डी के बाद ई, ई के बाद क्या आएगा एफ। तो पहला अल्फ़ाबेट क्या मिल गया एफ। ऑप्शन 2 में पहला अल्फ़ाबेट एफ है नहीं, ऑप्शन 3 में नहीं, ऑप्शन 4 में नहीं, लेकिन ऑप्शन 1 में पहला अल्फ़ाबेट आ रहा है एफ। तो एक ऑप्शन बचा, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ऑप्शन 1 इस राइट आंसर का। लास्ट क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में दिनेश को इसके रूप में कूटबद्ध किया जाता है, विराट को इसके रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में गौतम को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। जो तरीका दिनेश और विराट में लगेगा वही तरीका गौतम में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दिनेश के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। DINESH। डी का कोड होता है 4, आई का कोड होता है 9, एन का कोड होता है 14, ई का होता है 5, एस का कोड कितना होता है 19 और एच का होता है 8। इससे क्या बनना है 12 लिख देते हैं। 12, 27, 27 के बाद 42, 42 के बाद 15, 57 और 24, 15, 57 और 24। तो देखिए 4 से 12 बना, 4 में 3 का मल्टीप्लाई, 4 3 12। 9 से 27 बना, 9 3 27। 14 से 42 बना, 14 में 3 का मल्टीप्लाई। 15 से 5 से 15 बना, 3 का मल्टीप्लाई। 19 से 57 बन रहा है, 3 का मल्टीप्लाई। और 8 से 24 बन रहा है, 3 का मल्टीप्लाई। अब देखते हैं विराट में क्या तरीका लगता है। विराट सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। VIRAT। वी का कोड होता है 22, आई का होता है 9, आर का होता है 18, ए का होता है 1 और टी का होता है 20। इससे क्या बनना है 66 27 लिख लेते हैं। 66 27, उसके बाद 54, 54 के बाद 3, फिर 60। तो यहाँ पर भी वही तरीका लगा। 22 में 3 का मल्टीप्लाई 66, 9 3 27, 18 3 54, 1 3 3 और 20 3 60। सेम प्रोसेस लगाएंगे गौतम के अल्फ़ाबेट कोड में। तो देखिए गौतम में जी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 7, यू ए का होता है 1, यू का कितना होता है 21 होता है, टी का होता है 20, ए का होता है 1, एम का होता है 13। प्रत्येक में 3 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 में 3 का मल्टीप्लाई 7 3 21, 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 3 और 21 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 3 63 और 20 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 3 60। 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 3 और 13 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 3 39। ये जो नंबर मिला यही आपका आंसर। ये किस में आ रहा है ऑप्शन 3 में। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।